नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते कर्नाटक के राजनीतिक लड़ाई में कूद पड़े हैं। आज राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पे कर्नाटक पहुंचे, जहां उन्होंने लिंगायत समाज को लुभाने की जमकर कोशिश की, कई बड़े बयान दिए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के खास नेता श्रीनिवास बीबी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। असम पुलिस कर्नाटक पहुंची, उनके घर पे पहुंची, पर श्रीनिवास बीबी अपने घर पे नहीं मौजूद थे। उसके बाद पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा करके 2 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज इन्हीं 2 बड़े मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी कर्नाटक क्यों पहुंचे हैं? क्या वो कानूनी लड़ाई तो लड़ी रहे हैं, उसमें तो वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वो कर्नाटक चुनाव की लड़ाई को जीत पाएंगे? देखिए, जिस तरह के हालात हैं उसमें राहुल गांधी ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी, इसलिए क्योंकि वो विक्टिम कार्ड कर्नाटक में खेलना चाह रहे हैं। वो चाह रहे थे कि अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा है और उस चुनाव के दौरान वो कर्नाटक में जाने से पहले अपने आप को प्रताड़ित व्यक्ति महसूस करवाएं, ये दिखाएं कि मोदी सरकार के खिलाफ हमने एक आवाज उठाई, सच्चाई बताई और उसके कारण उनसे सांसदी छीन ली गई, उनका घर छीन लिया गया। लेकिन वो इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। उसके लिए टाइम लिया कि जब वो कर्नाटक जाएंगे तो लोगों को बता पाएं कि वहां पर हमें दिल्ली में घर से निकाल दिया गया है, वहां पर हमें बेघर कर दिया गया है, हमारी सांसदी छीन ली गई है। क्यों छीन ली गई है? क्योंकि हम कर्नाटक के कोलार में ही पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के ऊपर हमला किया था। ये मोदी के ऊपर हमला किए थे या मोदी कम्युनिटी के ऊपर हमला किए थे? ये कानूनी लड़ाई है या सरकार के साथ लड़ाई है? ये दोनों को मिक्स करके कांग्रेस चाह रही है कि किसी भी तरीके से एक ब्रह्मास्त्र चला जाए, क्योंकि अब तो इनके पास और कोई उपाय दिख नहीं रहा है। कर्नाटक में लिंगायत और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ता हुआ दिखा, इन लोगों के पास कोई आधार नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने बचे हुए नेताओं को इकट्ठा करने के बजाय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ उन नेताओं को अपने साथ लाने की शुरुआत की जो कि चूके हुए थे, यानी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया एमएलए का। उन लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, ये तमगा देकर ये लोग कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं। अब जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी के लिए ये कर्नाटक का जो चुनाव है, ये करो या मरो ऐसी स्थिति। लेकिन वहां पहुंचते हैं, कहते हैं कि सच बोलने की आजादी नहीं है। आपने जैसा कि कहा, उन्होंने उसी तरह का इमोशनल कार्ड खेला कि मेरा घर भी मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ता रहूंगा। इस तरह के बयान देकर वो क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये कानून के पचड़े में ऐसे फंस चुके हैं कि ऐसे लग रहा है कि जो कोर्ट ने उन्हें बोला है उसे छुपाना है, जो राजनीतिक मंच पर बोलना है उसी को जनता के सामने पेश किया जाना है। क्योंकि जब इन्होंने अपने कन्विक्शन के ऊपर स्टे के लिए सेशन कोर्ट में अपील दायर की, तो वहां सेशन कोर्ट के जज ने क्या कहा? साफ तौर पर कहा कि आपके जो मोदी वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने बोला था और इसके लिए पूर्णेश मोदी को सामने नहीं आना चाहिए, ये याचिका ही गलत है। उस मामले में साफ तौर पर कहा गया कि आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कम से कम 1000 बार बोल चुके होंगे। हर मंच पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज तक कोई कानूनी तरीके से उन बयानों के खिलाफ याचिका दायर नहीं हुई। आपने जो मसला उठाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं था, ये पूरी मोदी कम्युनिटी का था, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में 13 करोड़ मोदी हैं और उसमें पूर्णेश मोदी भी एक हैं, सुशील कुमार मोदी भी एक हैं जो पटना में मामला दर्ज कराए हुए हैं। तो ये इस बात को लेकर लोगों के सामने जा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने पूरे परसेप्शन को चेंज करने के लिए नई अवधारणा बनाने की कोशिश की है। ये इनकी अंतिम लड़ाई है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने इनके नेतृत्व में काम किया, लेकिन क्या हुआ, उस समय भी ये अपने अपरिपक्वता के कारण ही धीरे धीरे कांग्रेस को और नीचे ही गिराते चले। लेकिन अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके पहले राहुल गांधी ने सोचा
कि एक अच्छा मौका मिल गया है। जो उनको 2 साल की सजा मिली, उसको ये पूरी तरीके से ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहे थे कि अब वो शहीद बन के लोगों को बताएंगे कि सच बोलने का क्या नतीजा निकल रहा है। लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं हैं जो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसका फैसला तो कोर्ट में हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी के अलावा जितने भी विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक झूठे तथ्य के आधार पर भी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। आखिर राहुल गांधी के खिलाफ ही क्यों हुई? और ये एक मसला है नहीं, अभी तक 12-13 मामले ऐसे हैं जो इनके खिलाफ मानहानि का चल रहा है। और कोर्ट में ये बात भी सामने आया था कि ये राहुल गांधी बार बार ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं, बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं जिसे इन्हें कोर्ट में लड़ना पड़ता है। और अगर राहुल गांधी बार बार ये मुद्दे उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्हें एक बार ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में संविधान और कानून से चलता है, न कि आपके पार्टी और आपके अहम और आपके परिवार की मतलब वो कुल मिलाकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक वो उनके करीबी नेता है जिनको उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, श्रीनिवास बीबी, उनके घर पे पुलिस पहुंची, अब तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। कैसे बचा पाएंगे? अब देखिए, अब राहुल गांधी बचा नहीं पाएंगे, उसमें फंस चुके हैं, क्योंकि अब ये भी कानूनी तरीके से चल रहा है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से उस महिला यानी कि अंकिता दत्ता को पूरी तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश की। यही राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं कि सच बोलने की सजा उन्हें मिली है, लेकिन वो यही बात अंकिता दत्ता के सामने नहीं कह पाते हैं कि सच बोलने की सजा क्या होती है, क्योंकि उन्होंने सच बोला और श्रीनिवास बीवी के खिलाफ एक कंप्लेन किया कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं वो समझ सकें। राहुल गांधी के खिलाफ भी के पास भी कंप्लेन किया। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी बोला कि भाई आपके नेता जो हैं श्रीनिवास बीवी, उनको तमीज नहीं है महिलाओं से बात करने की, और ये लोग जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे में हम कैसे किसी दूसरे महिला को, लड़की को अपनी पार्टी में लाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं? हम खुद ही प्रताड़ित हो रहे हैं। और युवाओं के साथ जो हो रहा है उसमें एक युवा नेता के तौर पर आपको पार्टी में सब देखता है, पार्टी के बाहर तो नहीं देखता, लेकिन अभी भी पार्टी के लोग युवा नेता मानते हैं राहुल गांधी को। तो आपके सामने कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की मानसिकता, राहुल गांधी तो वही यूरोपियन मानसिकता से संचालित होते हैं। वो तो अमेरिका, यूरोप के कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके हैं अंदर से। तो उनको तो यही लगता है कि अगर हिंदुस्तान में अगर किसी महिला के साथ ऐसी बातें कही जा रही है, इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए महिला को, ये सोच लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये पूरा जो खेल है वो अब हेमंत विश्व शर्मा रच रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा रच रहे हैं या हेमंत विश्व शर्मा अंकिता दत्ता को न्याय दिलाने के लिए आगे निकल गए हैं? ये न्याय की लड़ाई है, और न्याय की लड़ाई में हर व्यक्ति जो कि पीड़ित के साथ है उसको ये लोग कल्प्रिट बनाने की कोशिश करेंगे। ये पूरे के पूरे जो मामला है ये इस आधार पर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना है तो अपने में से भी किसी प्रताड़ित को, किसी पीड़ित को उसके खिलाफ यूज करने की कोशिश करो। जैसे राहुल गांधी अपने लीगल फाइट को पॉलिटिकल बना रहे हैं, उसी तरीके से अंकिता दत्ता के उस आरोप को भी ये भारतीय जनता पार्टी का बना रहे हैं। लेकिन इससे लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बहुत जल्द ही अंकिता दत्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएगी। अगर वो बीजेपी में शामिल होती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने उसके एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया, सीधे उसको कानूनी नोटिस भेज दिया, तो वो क्या कांग्रेस में ही बनी रहे, अपने प्रति अन्याय करवाती रहे? लेकिन बात है हेमंत विश्व शर्मा की। जहां तक हेमंत विश्व शर्मा की बात है, उनके प्रदेश की वो लड़की है, उनसे न्याय मांगने के लिए गई है, तो वो तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और कठोर एक्शन लेने के लिए वो जाने जाते हैं। अब श्रीनिवास बीवी की गिरफ्तारी भी लगभग तय है। तो लिंगायत समुदाय को जो वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा क्या राहुल गांधी को मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी को कर्नाटक में कोई पूछता तक नहीं है। जिस तरीके से ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि कम से कम राहुल गांधी 1-2 रैली में जाएं और कांग्रेस को जो आंशिक तरीके से, क्योंकि 3 पार्टियों की वहां लड़ाई है,
जनता दल सेकुलर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों में से पहले दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी तो कोई रहेगी। और ऐसे में अगर दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस रहती है तो ये मान लेते हैं कि राहुल गांधी के कारण ही दूसरे नंबर पर गई, नहीं तो ये फिर पूरी तरीके से साफ हो जाती। तो राहुल गांधी के लिए एक शील्ड का काम करेगा, इसीलिए राहुल गांधी को वहां भेजा जा रहा है, प्रभाव कुछ पड़ने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी चारों तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मानहानि के केस में उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वही उनके खास नेता श्रीनिवास बीबी पे भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज असम की पुलिस कर्नाटक में उनके घर पहुंची, उसके बाद वहां पे उनके घर के बाहर कर्नाटक पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया और अब उन्हें 2 तारीख को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के 2 दिन के दौरे पे हैं, जहां पे वो लिंगायत समुदाय को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक रोड शो भी किया, उसके बाद एक रैली को संबोधित करते हुए कई बड़े बड़े बयान राहुल गांधी ने एक बार फिर से दिए हैं। आज के हमारे खास शो राहुल का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।